आरसीबी के बाद अब दिल्ली की टीम भी बड़े बड़े धमाके करने वाले हैं अपने कप्तानी को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1429वां एपिसोड। आज 15 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो भाई फटाफट, और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कैंपा कोला कंपनी के हवाले से। अब यार दोस्तों, हमने कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, ये सारी चीजें आईपीएल के साथ, पेप्सी हो गया, किस तरह से एसोसिएट रहती है पूरे गर्मी में। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की सबको जरूरत होती है और दैट्स व्हाई आईपीएल में ये लोग खूब को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स और ऐड देते हैं। लेकिन इस बार इन सब की जगह लेने वाला है कैंपा कोला। जी हाँ दोस्तों, कैंपा कोला ने लगभग 200 करोड़ रुपए की डील की है बीसीसीआई के साथ और वो आईपीएल और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियो सिनेमा पर इंडियन प्रीमियर लीग का को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बन गया है। थम्स अप पहले आईपीएल का को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर था, लेकिन थम्स अप की जगह अब हमें इस बार कैंपा कोला दिखने वाला। अब आप लोग यही बोलोगे यार ये कैंपा कोला की बात क्यों कर रहा है भाई? तो यार देखो, कैंपा कोला की कहानी ऐसी है कि इसके जो मालिक है ना, वो है इंडिया के सबसे रईस लोगों में से एक, मतलब जाहिर है अंबानी फैमिली। तो आईपीएल जहां आएगा जियो स्टार, वो भी अंबानियों की जगह है और अब जो इसका को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर रहेगा कैंपा कोला, वो भी अंबानियों का रहने वाला है। एक टीम ऑलरेडी इनकी मुंबई की खेल ही रही है। तो एक तरह से भैया यहाँ भी धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर ये लोग पहुंच रहे हैं। कब्जा भी हो रहा है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, आगे इस वीडियो में पता लगेगा। आगे बढ़ता हूं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करता हूं। यह रिपोर्ट दोस्तों केकेआर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। केकेआर की टीम ने पिछले साल जो इन्होंने ट्रॉफी जीती थी उसका एक टूर प्लान अनाउंस करा है। दरअसल दोस्तों अपनी पॉपुलैरिटी को कोलकाता के आसपास के इलाकों में बनाए और बरकरार रखने के लिए ये टूर प्लान किया गया है, जिसमें जो हमारा ईस्ट इंडिया है उसके लगभग 9 बड़े शहरों में आईपीएल की ट्रॉफी का आईपीएल से तुरंत पहले टूर कराया जाएगा। केकेआर वाले, क्योंकि केकेआर के पास ट्रॉफी है, अपने फैंस तक इस ट्रॉफी को पहुंचाएंगे। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, गंगटोक, सिलीगुड़ी, पटना, दुर्गापुर और कोलकाता, ये वो 9 शहर हैं जहां पर दोस्तों केकेआर वाले अपनी ट्रॉफी का टूर करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे यार इसमें भारत के बड़े शहर बेंगलोर, चेन्नई क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों केकेआर के पास इस समय, क्योंकि पिछले साल केकेआर जीती थी, ट्रॉफी मौजूद है और केकेआर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जहां केकेआर की फैन फॉलोइंग है, ज्यादातर मेजॉरिटी फैन फॉलोइंग है या बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वहां पर इस ट्रॉफी को टूर कराना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इन 9 शहरों को चुना गया है। तो इसमें कहीं किसी शहर में कम, किसी शहर में ज्यादा, लेकिन बंगाली स्पीकिंग लोग हैं और केकेआर की फैन फॉलोइंग है। दैट्स व्हाई इन सिटीज का चयन हुआ है। दैट्स व्हाई ना चेन्नई में होगा सिटी टूर, ना बेंगलोर में होगा ट्रॉफी टूर, ना अहमदाबाद में हो रहा है, ना इंदौर में हो रहा है, ना दिल्ली में हो रहा है। बाकी जहां हो रहा है नाम बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, ऐसे बात करते हैं। तो यार मैंने बोला था ना कब्जा हो चुका है। अब कब्जा यार मजाक वाली बात है, क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। अब फ्री में आईपीएल नहीं आएगा क्योंकि जियो और हॉटस्टार एक हो गए। जियो स्टार हम सबको पता है एक नया वेंचर हुआ है जहां पर आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग होगी इस बार। तो इस बार हमें ना हॉटस्टार की दिक्कत है ना जियो की लड़ाई की दिक्कत है। दोनों एक हो गए, दोनों मर्ज हो गए। लेकिन इन एक होने की प्रक्रिया में हम एक चीज खो बैठे, वो है आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग। सिर्फ 15-20 सेकंड या 1 से 1.5 मिनट के लिए आईपीएल का मैच फ्री चलेगा, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। जो फ्री का मॉडल है वो रिलायंस वालों ने खत्म कर दिया है। जैसे एक टाइम पे जियो आया था तो जियो फ्री था, बाद में अब सब हमको पे करना पड़ रहा है इंटरनेट के लिए। कुछ उसी तरह से स्टार्टिंग में जब आईपीएल 2 साल हमने देखा, आईसीसी इवेंट होगा, आईपीएल होगा, सब फ्री था। अब ये जो फ्री देकर जियो वालों ने सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। हॉटस्टार को भी खरीद लिया, उसको भी बिकना पड़ गया। अब जब हॉटस्टार भी इधर बिक चुका है तो अब ले दे के भैया कंपटीशन है नहीं, अब जितना लोगों से चार्ज करना है करो। तो यार देखो, आप जियो की सिम डलवाओगे, उसके लिए आपको जियो वालों को पैसा देना पड़ेगा उस इंटरनेट के लिए। उसके बाद आपको जियो स्टार पे आकर आईपीएल देखना पड़ेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों जिसके पास जियो की सिम है उसको थोड़ा बहुत फ्री में दिखा दिया जाए। आगे जो भी प्लान्स इसको लेकर आएंगे हम सबसे पहले बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट अभी की स्थिति में जो कंफर्म हुई है वो यही है कि फ्री आईपीएल अब बंद हो गया है। हालांकि बहुत दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी इस पर आप भी बताइए सही हुआ है गलत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट द हंड्रेड्स के हवाले से निकल कर आ रही है।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। द हंड्रेड्स की टीमों की जब बिक्री शुरू हुई तो आईपीएल के मालिकों ने बाजी मार ली। दरअसल दोस्तों 3,257 करोड़ रुपए एंड काउंटिंग, मतलब लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए 4 आईपीएल टीमों के मालिकों ने मिलकर लगाए हैं और द हंड्रेड्स में अलग अलग टीमों को खरीदा है। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के संजीव गोयनका ग्रुप, सनराइजर्स हैदराबाद के कलादीदी मारन, इन लोगों ने, इन 4 बड़ी टीमों के मालिकों ने द हंड्रेड्स में स्टेक खरीदा और अभी भी प्रक्रिया खरीदी बिक्री की चल रही है। मतलब और भी कई टीमों के मालिक द हंड्रेड्स की टीमों में अपना मालिकाना हक खरीद सकते हैं। अब मतलब यार इसका मतलब क्या है, इसका एक सीधी भाषा में मतलब समझाता हूं। हमने S20 देखा जिसको हम छोटा आईपीएल बोलते हैं। सारी टीमें आईपीएल टीमों के मालिकों की, नाम भी सेम है, जर्सी भी सेम है, सब कुछ सेम दिखता है। वो इसीलिए क्योंकि आईपीएल मॉडल सक्सेसफुल है, दैट्स व्हाई S20 उस मॉडल पर चल रहा है और S20 भी सक्सेसफुल हो रहा है। सो सेम जाता है भैया यहाँ पर भी। यहाँ ये जो द 100 था ये उस तरह से सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आईपीएल के रंग में रंग दिया जाए तो द हंड्रेड्स भी सक्सेसफुल होने लगेगा। दैट्स व्हाई ये पैसा गया है एंड दैट्स व्हाई खरीदी बिक्री हुई है, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पता लग ही गया है आईपीएल ही सब कुछ है, आईपीएल के लिए लायक बनता है। आगे बढ़ते हैं 5वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, अब यहां से बात कर लेते हैं। तो ये आ रही है भैया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की नई टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ चुकी, रिवील हो चुकी। स्टीव स्मिथ कप्तान होंगे नई चैंपियंस ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में। ना हेजलवुड है, ना मार्कस स्टोइनिस है, ना पैट कमिंस है, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है। हम सबको पता है अलग अलग रीजन से प्लेयर्स बाहर हुए। न्यू प्लेयर के रूप में सीन एबेट, बेन डॉर्शॉस, फ्रेजर मैकगर्ग, स्पेंसर जॉनसन और जेसन संगा की एंट्री हुई है। ये 5 नए खिलाड़ियों की एंट्री ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में हुई है, क्योंकि स्टोइनिस ने संन्यास ले लिया, हेजलवुड बाहर हो गए, मिचेल मार्श बाहर हो गए, पैट कमिंस बाहर हो गए, 4-5 प्लेयर्स बाहर हो गए थे, तो उनके स्थान पर नए प्लेयर हैं। और बड़ी चीज यही है कि स्टीव स्मिथ अब कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो एक दफा फिर से हमें स्मिथ एज ए कैप्टन दिखने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में स्मिथ के कप्तान बनने के बाद एक सवाल तो उठता है कि क्या आईपीएल में भी कुछ टीमें जिनके पास कैप्टन चोटिल है, जैसे पैट कमिंस हैदराबाद के चोटिल है, क्या स्टीव स्मिथ को बुलाया जाएगा? सवाल अहम है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर केविन पीटरसन के हवाले से निकल कर आ रही है। इंग्लैंड के पुराने वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स में से एक केविन पीटरसन ने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने 4 सेमीफाइनलिस्ट बता दिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 टीमें खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। उनके हिसाब से ना ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रही है ना इंग्लैंड क्वालिफाई कर रही है। उसका रीजन उन्होंने बताया सब कंटिनेंट। उन्होंने बताया कि ये जो सब कंटिनेंट है, इंडियन सब कंटिनेंट है, यहाँ पर ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जो पाकिस्तान है वो भी इंडियन सब कंटिनेंट का ही हिस्सा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7-8 देशों को, नेपाल, भूटान, ये इन कुछ देशों को मिलाकर इंडियन सब कंटिनेंट बनता है। और पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट कंडीशंस में ये पूरा टूर्नामेंट होगा। और पीटरसन के हिसाब से इंडियन सब कंटिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए खेलना मुश्किल है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए खेलना आसान है, और इंडिया और पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे आसान है। दैट्स व्हाई इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेल रही है। मेरी राय थोड़ी भिन्न है। मुझे लगता है दोस्तों एक दफा फिर से कि इंडिया तो क्वालिफाई करेगी। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा आईसीसी इवेंट में करती आई है, तो न्यूजीलैंड भी अच्छा करेगी। लेकिन उसके अलावा मुझे अफगानिस्तान बहुत बड़ी दावेदार लगती है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इस पूरे इलाके में खेलने का सबसे तगड़ा और सबसे सटीक अनुभव है, तो मुझे अफगानिस्तान भी एक दावेदार लगती है। बाकी आप बताओ दोस्तों, सेमीफाइनल कौन कौन जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, कमेंट बॉक्स में लिखकर आगे बढ़ते हैं। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार हमने देखा आरसीबी को नया कप्तान मिला और सभी को हैरान करते हुए रजत पाटीदार को कप्तानी मिल गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 2025 का आईपीएल होगा और रजत पाटीदार आरसीबी की लाल जर्सी पहनकर कप्तानी कर रहे होंगे। लेकिन आईपीएल का इसी का नाम है, या सारी प्रेडिक्शनें फेल होती हैं। अब ऐसी कुछ खबरें दिल्ली के कैंप से निकल कर आ रही है। दिल्ली को नया कप्तान मिल सकता है, लेकिन वो शायद केएल राहुल ना हो। तो जिस तरह से हम सभी बात कर रहे थे कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान होंगे, विराट नहीं बने, कुछ उसी तरह से दिल्ली के साथ भी हो सकता है, क्योंकि केएल राहुल के नाम पर फाइनल मोहर अभी तक नहीं लगी है।
अभी तक ये तय नहीं है कि दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा। फाफ डू प्लेसिस और अक्षर पटेल के नाम पर भी विचार चल रहा है। फाफ डू प्लेसिस के पास एक अच्छा खासा अनुभव है इंडियन प्रीमियर लीग में कप्तानी करने का, आरसीबी की टीम में और चेन्नई में भी वो थे। दूसरी तरफ अक्षर पटेल डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करते हैं और मैनेजमेंट के चहेते हैं। दिल्ली डर रही है केएल राहुल के नाम पर, इसलिए डर रही है क्योंकि पिछले साल केएल राहुल लखनऊ में थे और लखनऊ में क्या हुआ हम सबने देखा। मैदान में गोयनका साहब केएल राहुल को हड़काते हैं और उसके बाद केएल राहुल टीम को ही छोड़ देते हैं। तो मैनेजमेंट की सुनने के मामले में केएल राहुल थोड़े से कच्चे, जाहिर है बड़े प्लेयर हैं, एंड दैट्स व्हाई दिल्ली वाले यही चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली के साथ भी पिछले साल कुछ ऐसी कहानी हुई, टीम सिलेक्शंस को लेकर ऋषभ पंत के साथ बनी नहीं, बाद में ऋषभ पंत खुद छोड़कर नीलामी में चले गए, बताया तक नहीं। तो ये सारी चीजें दिल्ली ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, टेंशन में है, इसलिए वो केएल राहुल को अभी कप्तान बना नहीं रहे हैं। मुझे फाफ डू प्लेसिस, अगर ये लोग केएल राहुल के पीछे नहीं जाते तो फिर प्लेसिस ज्यादा बेहतर विकल्प लगता है। 3 नाम है, आप बताओ कौन होगा नया कप्तान दिल्ली का। लखनऊ के साथ भी कुछ वैसी कम से कम स्थिति थी लेकिन उन्होंने बना दिया, लेकिन दिल्ली का अभी तक बना नहीं है। आप बताओ कौन होगा नया कप्तान, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्राइज मनी को अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। 20 करोड़ रुपए विजेता टीम को मिलेंगे, तो वही रनर अप टीम को भी 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलने वाले, तो वही शायद नंबर 3 और नंबर 4 की टीमों को जो सेमीफाइनल खेलेगी 2.5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। ओवरऑल प्राइज मनी बढ़ाकर, मतलब सारा जो प्राइज मनी बांटा जाएगा पूरे टूर्नामेंट में वो 60 करोड़ रुपए रहेगा, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि विनर और रनर अप को ही आधा पैसा, 20 करोड़ और 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। तो लाइक बनता है भैया, चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा बहेगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भारतीय टीम की स्क्वाड देख लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि फाइनल स्क्वाड नाम फाइनली आज भेज दिए बीसीसीआई ने। क्यों? क्योंकि कल या परसों भारतीय टीम को रवाना होना है। विराट कोहली कप्तान है, लेकिन हैरानी की बात है शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। विराट कोहली वाइस कैप्टन नहीं है, ना ही पंड्या वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल को वाइस कप्तानी दी गई है। यहां से एक सीधा संकेत यहां मिलता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत खराब खेलता है और रोहित शर्मा से कहा जाता है कि अब आप ओडीआई से संन्यास लो, तो भारतीय टीम का नया कप्तान शुभमन गिल हो सकते हैं। तो वही दोस्तों, अय्यर है, विराट कोहली है, केएल राहुल है। केएल राहुल को भी ओडीआई में वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया है। पंत है, पंड्या है, पंत पंड्या को भी नहीं बनाया गया वाइस कैप्टन। अक्षर पटेल और सुंदर भी है। कुलदीप, राणा, शमी, अर्शदीप, जडेजा और वरुण चक्रवर्ती की एंट्री जो कि हुई थी यशस्वी जायसवाल के स्थान पर। तो ये है फाइनल स्क्वाड भारत की। यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज भी भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व है, वो खेलेंगे नहीं। अगर कोई चोटिल हो जाता है, एन मौके पर किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो फिर सिराज और इनमें से प्लेयर को लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर फाइनल स्क्वाड है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का किक ऑफ आज से हो गया और पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। जाहिर है दोस्तों, ये माफ कीजिए कल से ही हो गया था ये हमारा किक ऑफ, और आज दूसरा दिन है वुमेन्स प्रीमियर लीग में। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले दिन की व्यूवरशिप की अगर मैं बात करूं तो उस तरह से आई नहीं। कल जो व्यूवरशिप थे उसके आंकड़े संतोषजनक ही थे। तो जाहिर है बीसीसीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी और जिस तरह से स्पॉन्सर्स वुमेन्स प्रीमियर लीग से दूर भाग रहे हैं, उससे ये लीग कितने दिनों तक चलेगी थोड़ा सा अब मुश्किल लग रहा है। टेंशन वाली बात है हमारे महिला क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तरफ हमारा जो आईपीएल है वो तो भैया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, और वुमेन्स प्रीमियर लीग को क्योंकि व्यूवरशिप कम है, भारत में देख नहीं रहे हैं लोग टीवी पर ऑनलाइन, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।